हम वह खेल नहीं खेलते जिसमें जीतना फिक्स हो। खेलने का तो मजा तब आता है जब हारने का रिस्क हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी। आज हम एक और वीडियो लाए हैं जो बताने जा रहे हैं हम कि कैसे आप वेब डेटा को या किसी साइट के डेटा को आप पीडीएफ में ला सकते हैं और आप एक्सेल में डेटा को फेच कर सकते हैं। तो मैंने दो तरीका बताया है। एक तो एक साइट के बारे में बताया है, printfriendly.com करके है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, फ्री है एंड बहुत अच्छा आउटपुट आता है। एंड दूसरा जो है एक्सेल का जो तरीका है कि वेब डेटा कैसे वहाँ से फेच किया जाता है। तो मैंने दो तीन एग्जांपल्स दिया है, तो आई होप कि आपको बिल्कुल वो पसंद आएगा। एंड थम्स अप, लाइक, जिसने नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, चलते हैं सीधा डेस्कटॉप पे। आ गए हैं हम लोग अपने डेस्कटॉप पे। और आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक वेबसाइट के बारे में कि वहां पर आप उससे क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट को वहां पर डाल करके सीधा उसको आप पीडीएफ में ला सकते हैं। तब उसको डेटा फेच करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि एक्सेल में कैसे हम लोग डेटा लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट को हम लोग कैसे डेटा फेच करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैंने ऑलरेडी पहले खोल के रखा है। ये एक वेबसाइट है printfriendly.com। ओके, आप यहाँ पर चाहो तो फिर से लिख सकते हैं printfriendly.com करके। ठीक है, जैसे आप इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, और वापस अगर सपोज दैट कि मुझे याहू, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे याहू खोलता हूँ। ठीक है, तो याहू आप ऐसे देख रहे हैं, इतना सब आप यहाँ पर देख रहे हैं। और तो मैं क्या करता हूँ, याहू का यहाँ का ये कॉपी कर लेता हूँ वेब पेज। और मुझे अगर ये वेब पेज को अगर पीडीएफ में लेना है तो सबसे बेटर क्या करना है, आपको इसका यूआरएल में डाल देना है। अब प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करना है। अभी आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर पेज जो है वो जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने पेज जनरेट कर दिया। और इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात है कि वो जो ऐड वगैरह शो होता है ना, यहाँ पर जो आप ये सब साइड में ऐड वगैरह होता है, ये सब बिल्कुल रिमूव कर देता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट फॉर फेचिंग डेटा इन पीडीएफ। जैसे आप पीडीएफ में कर लोगे, उसके बाद पीडीएफ में करने के बाद यहाँ पर आपका आता है प्रिंट भी कर सकते हो, ये पीडीएफ भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो फिर प्रिंट करके आप निकाल सकते हैं। सेव डेटा एज कर लेंगे, वहाँ पर हो जाएगा आपका ये पूरा याहू का ये आ जाएगा। तो देखिए कितने पेज में है, सब ये आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि आप इसका टेक्स्ट को, जो मैंने कल कन्वर्सन बताया था, आप उसके सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे प्रिंट फ्रेंडली से कर सकते हैं, पहला। अब मैं दूसरा बताना चाहता हूँ कि आप एक्सेल जो होता है, एक्सेल में डेटा को कैसे फेच करते हैं वेबसाइट से। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें कि अपनी एक्सेल फाइल को खोल लेनी है। ठीक है, आप जैसे एक्सेल फाइल खोलते हैं तो आपको यहाँ पर एक टैब ऊपर में दिखेगा, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, यहाँ पर है डेटा। ठीक है, यहाँ पर डेटा आपको खुलेगा। तो जैसे आप डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा फ्रॉम वेब। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। और इसके लिए आपको नेट होना जरूर है, मतलब आई मीन इंटरनेट होनी बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, तो उसके बाद क्या करना है आपको, सपोज दैट कि ये याहू का है जो है, आप इसे कॉपी कर लें, इसकी लिंक को। एंड फिर ये जो एक्सेल है आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें और यहाँ गो कर दें। ठीक है, ये अगर बोल रहा है तो यस कर दें इसको, स्क्रिप्ट। तो आप ये देखें कि ये जो है हमारा इस ये विंडो में जो ये खुल गया है। ठीक है, और ये डेटा को क्या है, इंपोर्ट किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लिक, और यहाँ पर एक येलो बॉक्स बना हुआ है, ब्लैक, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो दिया हुआ है।
तो इस ब्लैक एरो में मतलब जहाँ वो शो करेगा तो वहाँ से वो क्या करेगा, डेटा को फेच कर लेगा। जहाँ भी आप रहेगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा डेटा को फेच कर लेगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि जहाँ पर ये ऐसा दिखेगा क्लिक कर ले। सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे है ना येलो ऐसा, तो आपको इस पर क्लिक करना है तो ये टिक हो गया, टिक हो गया। देन नीचे में एक इम्पोर्ट है, तो आपको इम्पोर्ट करना है क्लिक। जैसे आप इंपोर्ट क्लिक करते हैं तो ये वहाँ से डेटा को ले रहा है, फेच कर रहा है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, डिपेंड करता है आपका, थोड़ा नेट अगर फास्ट है तो जल्दी वो डेटा ले लेते हैं। ठीक है, अभी आपको फिर इसने ऑलमोस्ट ले लिया है। अब आपको ये बोल रहा है कि आप वर्कशीट जो ये आपका है, आप कहाँ पर किस कॉलम या रो में आप डालना चाहते हैं। सपोज दैट कि आप यहाँ पर जहाँ भी करना है आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। सपोज दैट कि मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर हाईलाइट हो गया है, और इसके बाद आप ओके कर दें। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे देखिएगा ये डेटा जो है यहाँ पर हमारा आ जाएगा। आ जा मेरी जान, आ जा, ओए होए। एक्चुअली क्या होता है, कभी ज़्यादा अगर डेटा होता है तो उसमें थोड़ा वो टाइम लगता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इसने डेटा को ऑलमोस्ट फेच कर लिया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये डेटा को इसने यहाँ पर कैसे लाया, पूरा डेटा इसने यहाँ पे फेच कर लिया। और आपको जिस अकॉर्डिंग जैसा चाहिए डेटा, अगर आपको जो रखना है रख लो, जो आपको डिलीट करना है आप आराम से डिलीट कर दो। तो ये फॉर्मेटिंग की बाद में इशू ये आ जाती है बात। तो फॉर्मेटिंग तो बाद में है, लेकिन पहले मैं यहाँ आज बता रहा हूँ डेटा को कैसे फेच करना है। ठीक है, कैसे आपको लेना है। तो ये हो गया, मैं इसे कट करता हूँ, डोंट सेव, और मैं दूसरा वेबसाइट भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, और मैं एक, चलो ये तो याहू का था, इसे मैं कट करके कौन सा लिया जाए, वेट वेट वेट, हाँ, ESPN इन्फो करके आता है, करके इन्फो ऐसे एंटर डाला है, और यहाँ पर अगर ESPN क्रिकेट इन्फो है, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं इसका ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसकी साइट की लिंक। ठीक है, और अगेन मैं एक्सेल के डेटा पे जाता हूँ, यहाँ से फ्रॉम वेब करता हूँ, और इसको चाहे आप डिलीट कर दें या सेलेक्ट करके इसे पेस्ट कर दें या गो कर दें। जैसे आप गो कर रहे हैं तो बहुत सारा मतलब आपको, अरे यार इसको, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो है ये येलो मार्क जो दिखेगा, वो अगर सपोज दैट ये येलो मार्क आपका दिख रहा है तो आप इसको भी यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो आपका जो डेटा है वो ले लेगा। और फिर पूछेगा कि आपको कहाँ पे करना है, तो मैं इसी में क्लिक, जहाँ यहीं से रखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अभी ये भी डेटा उससे ला रहा है, और आप देखो इसने डेटा को बखूबी वहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और उसके आपको अकॉर्डिंगली जो जैसे चेंजेस करने हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, एक और मैं दूसरा खोल के बताता हूँ। ओके, जैसे कोई टेबल, ओके चलो टेबल ऑफ स्कोर करता हूँ। ठीक है, मैंने टेबल ऑफ स्कोर किया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी मैं ये कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, एंड अगेन मैं चला जाता हूँ इसके डेटा पे, और वेब पे से सेम करना है, पेस्ट एंड गो। ठीक है, ये तो मांगता है यार, यार मेरे सब्सक्राइबर को इतनी परेशानी क्यों करते हो यार आप लोग, बार बार एक चीज़ पूछ पूछ के। ओके फाइन, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो वेबसाइट खुला है, तो जैसे मैंने बोला कि ये येलो ऐसा जो बॉक्स दिख रहा है, आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करोगे तो टिक हो गया, एंड देन इसको नीचे जो है इम्पोर्ट पे
करना है। अगेन ये पूछ रहा है कि आपको कौन से ब्लॉक और सेल्स का यूज़ करना है, तो मैं पहले ही को ले लेता हूँ। तो जैसे क्लिक किया इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और मैं ओके कर देता हूँ। अभी क्या है कि वो डेटा को वहाँ से ले रहा है। यस, अभी आप देख रहे हैं कि डेटा जो है आपके सामने में आ चुका है। तो ये सारी डेटा जो है आप देख रहे हो ना, टेबल वाइज यहाँ पर ले रहा है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको अरेंज करना है तो वो बाद में कर सकते हैं। देखो कितनी सारी डेटा को, मतलब ये कॉपी पेस्ट करना आसान नहीं होता। ओके, इतनी सारी रोज देख रहे हो ना, 2000 से ज़्यादा रोज को इसने कितना जल्दी ले लिया, बखूबी ले लिया। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू फेच डेटा फ्रॉम वेब। तो आप इसको बोल सकते हो कि वेब से डेटा जब फेच करते हैं, ये भी डेटा एंट्री में आता है। तो मैंने आपको दो तरीका बताया आज। एक तो एक्सेल पे आपको कैसे करना है, और आप किसी भी वेबसाइट को printfriendly.com जो साइट है, बस आप उस पर जाके उसको डाल दो और उसका जो पीडीएफ वर्जन तैयार है, देन आप देखो, करके देखो, फिर मेरे को बताओ। कमेंट तो आप बिल्कुल करोगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मारो लाइक, कर दो सब्सक्राइब, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जहाँ पे है करो, बस ऐसे ही करो। मैं एक से एक वीडियो ऐसे ही लाऊंगा, ठीक है। एंड फाइनली यही बोलूँगा, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।